दोस्तों जीएसटी में नोटिफिकेशन नंबर 60 और 61 बटे 2020 आया है 30 जुलाई 2020 को। अगर आपको भी जानना है इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में तो सुनते रहे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से। आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत। फ्रेंड्स, जीएसटी में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है 1 अक्टूबर 2020 से। देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 61 2020 क्या बोलता है। In exercise of the powers conferred by Sub-Rule 4 of Rule 48 of the Central Goods and Service Tax Rule 2017. The government, on the recommendation of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 13/2020, Central Tax, dated the 21st March 2020, published in the Gazette of India, extraordinarily, Part 2, Section 3, Subsection 1, Wide number GSR 196E, dated the 21st March 2020, namely. फ्रेंड्स, रूल 48 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन इनवॉइस के बारे में बोलते हैं। इस नोटिफिकेशन ने 13/2020 जो नोटिफिकेशन आया था उसी को अमेंड कर रहा है। इसलिए 13/2020 जो नोटिफिकेशन आया है वो एक बार देख लेते हैं आखिर में वो है क्या। फ्रेंड्स, ये है नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जो आया था 21 मार्च 2020। इसमें बताया गया था जीएसटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करना था 1 अक्टूबर 2020 को, वो किस किस कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इस कैटेगरी को ई इनवॉइस से बाहर रखा गया था। कौन पर्सन को बाहर रखा गया था? सब रूल 2, 3, सब रूल 4 एंड 4A ऑफ रूल 54 के अंदर जो आते हैं और whose aggregate turnover in a financial year exceeds 100 crore rupees as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents। मतलब जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है उनको इनवॉइस बनाना होगा। लेकिन रूल 54, सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 4A, मतलब एक नंबर है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, 2 नंबर है जीटीए, 3rd नंबर में आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। मतलब अब एग्जांपल अगर ले लेंगे तो ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, ये सब कैटेगरी में जो पड़ते हैं ये 3rd नंबर है। और 4th क्या है? सिनेमा हॉल्स। इन 4 कैटेगरी को ई इनवॉइस नहीं इशू करना था इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। अभी नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 को अमेंडमेंट किया गया 61/2020 को लाके। अभी देखते हैं नोटिफिकेशन 61 क्या बोलता है। ये क्या बोलता है देखिए, बिफोर द वर्ड दोज रेफर टू इन सब रूल्स द वर्ड ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एंड शैल बी इंसर्टेड। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको 4 सेक्टर यानी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, दूसरा में आता है जीटीए, तीसरा में आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और चौथा आता है सिनेमा हॉल। अभी इस नोटिफिकेशन में ऐड किया गया एसीजेड यूनिट को। मतलब ई इनवॉइस के रिलेटेड जो प्रोविजन है वो एसीजेड यूनिट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया। मतलब इनको भी ई इनवॉइस इशू करना नहीं होगा। फिर क्या आता है देखिए दूसरा पॉइंट पे, फॉर द वर्ड्स 100 करोड़ रुपीज द वर्ड्स 500 करोड़ रुपीज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। पहले नोटिफिकेशन में कहा गया था 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होगा तो आपको 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस इशू करना होगा। लेकिन अभी ये लिमिट बढ़ा के हो गया 500 करोड़। मतलब 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर वाले को ई इनवॉइस बनाना होगा, उसके नीचे जो होगा उनको बनाना नहीं होगा। कब से? 1 अक्टूबर से बनाना होगा 500 करोड़ के ऊपर वाले को। लेकिन ये बात याद रखिए, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सिनेमा हॉल और एसीजेड, ये सबको ई इनवॉइस बनाना नहीं होगा। इस कैटेगरी लोग को यहां से बाहर निकाला गया है। अभी देखते हैं नोटिफिकेशन 60 क्या बोलता है।
इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 164 ऑफ द CGST एक्ट। इसके अंदर बोला गया है जो ई इनवॉइस है उसे बनाने के लिए फॉर्म GST INV 01 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। पहले जो फॉर्म आया था अब INV 01 का नया फॉर्मेट जो है वो भी दिया है। ये टोटल 18 पन्ना का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए वर्जन क्या है INV 01 का, और इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो जनरेट होगा उसके लिए कंडीशन बताया गया है, सप्लाई कोड, सप्लाई टाइप ये बोला गया है। आपका टाइप क्या है, B2B, B2C, ACZ, WOP, एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, और भी है। डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस होगा तो INV, क्रेडिट नोट होगा तो CRN, डेबिट नोट होगा तो DBN आपको सिलेक्ट करना है। देख के लग रहा है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड इस अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।